आज हम स्टार्ट करेंगे लिम्फेटिक ड्रेनेज ऑफ ब्रेस्ट। ये क्लिनिकल पॉइंट से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जो भी कार्सिनोमा होता है ब्रेस्ट का वो इसी के थ्रू स्प्रेड होता है इन ब्रेस्ट, इवन इन अदर एरियाज ऑल्सो। तो आज हम इसी को अपने टॉपिक में डिस्कस करने वाले हैं। कंटिन्यू करते हैं। ब्रेस्ट हमने इसके पहले वाले लेक्चर में कंप्लीट किया था। अभी हम स्टार्ट करेंगे लिम्फेटिक ड्रेनेज। तो लिम्फेटिक ड्रेनेज जो ब्रेस्ट का है वो बहुत इंपॉर्टेंस है सर्जन्स के लिए। क्यों? क्योंकि जो भी कार्सिनोमा है ब्रेस्ट का वो स्प्रेड मोस्टली होता है इस लिम्फेटिक्स रीजनल के थ्रू। अगर लिम्फ नोड्स की बात करें तो जो एक्सिलरी लिम्फ नोड हैं चीफली एंटीरियर, सिर्फ अगर मोस्टली एंटीरियर की बात करें या पेक्टोरल के ग्रुप की बात करें, और जो पोस्टीरियर, लेटरल, सेंट्रल और एपिकल ग्रुप है, ये जो लिम्फ नोड्स हैं ये लिम्फ रिसीव करते हैं ब्रेस्ट से, या तो डायरेक्टली करेंगे या तो इनडायरेक्टली। डायरेक्टली मतलब या तो डायरेक्टली लिम्फ इनमें ड्रेनेज होगा या तो इनडायरेक्टली। जैसे आप देख सकते हो क्या बात कर रहे हैं, चीफली जो है वो एंटीरियर ग्रुप है, ठीक है। और बाकी हमारा लेटरल, पोस्टीरियर, लेटरल और एपिकल, ये जो ग्रुप है ये भी इस ब्रेस्ट से या तो लिम्फ डायरेक्टली लेते हैं या तो लिम्फ इनडायरेक्टली लेते हैं, ठीक है। तो ये बोलना चाह रहा है वो। नेक्स्ट बात करेंगे तो एंटीरियर थोरैकिक पेरिस्टर्नल नोड्स लाई अलोंग द इंटरनल मेमोरी थोरैकिक वेजल्स। जो आप देख सकते हो यहाँ पे इस डायग्राम पे, ये जो आपको इंटरनल मेमोरी दिख रहे हैं यहीं पे थोरैकिक मेमोरी नोड्स होते हैं जो क्या करते हैं, जो भी लिम्फ के ड्रेनेज में पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। एंटीरियर थोरैकिक या पेरिस्टर्नल नोड्स जो इंटरनल मेमोरी वेजल्स के अलोंग लाई करते हैं, ठीक है। सम लिम्फ फ्रॉम द ब्रेस्ट ऑल्सो रीचेज सुप्राक्लेविकुलर नोड्स। क्या होता है, कुछ लिम्फ यहाँ भी जाते हैं, सुप्राक्लेविकुलर नोड्स की तरफ भी रीच करते हैं, ठीक है। आगे सिफेलिक डेल्टोपेक्टोरल नोड्स, पोस्टीरियर इंटरकोस्टल नोड और सब डायफ्राग्मेटिक और सब पेरिटोनियल लिम्फ प्लेक्सेस। क्या बोलना चाह रहा है ये कि कुछ सुप्राक्लेविकुलर की तरफ भी जा रहे हैं, सुप्राक्लेविकुलर नोड्स की तरफ भी जा रहे हैं, कुछ डेल्टोपेक्टोरल सिफेलिक नोड्स की तरफ भी जा रहे हैं, और यहाँ डायफ्राग्राम के पास भी नोड्स प्रेजेंट रहते हैं, तो डायफ्राग्मेटिक नोड्स भी हैं जो यहाँ ट्रेवल कर रहे हैं, और हमारे पास पेरिस्टोनियल भी, सब पेरिटोनियल नोड्स भी हैं जो पेरिटोनियम के पास मिलेंगे आपको, वहाँ भी इनडायरेक्टली और डायरेक्टली रीच करते हैं। तभी क्या होता है ना, जब ब्रेस्ट का कैंसर होता है तो ये क्या होता है, इस ब्रेस्ट का जो कनेक्शन है लिम्फ का वो बहुत डाइवर्स है, तो इसी की वजह से क्या होता है, कार्सिनोमा ईजिली अदर पार्ट्स में भी स्प्रेड हो जाता है। अब अगर लिम्फेटिक वेजल्स की बात करें तो जो सुपरफिशियल लिम्फेटिक है, जो सुपरफिशियल आपको लिम्फेटिक्स मिलेंगे वो कहाँ, पूरी स्किन का जो भी लिम्फ है उसको ड्रेन करेंगे, सिर्फ निपल और एरियोला को छोड़ के। क्या होगा, जैसे ये ब्रेस्ट है तो इसमें जो सुपरफिशियल लिम्फ प्रेजेंट होंगे ना, लिम्फ वेजल्स प्रेजेंट होंगी जो पूरा लिम्फ लेके जा रही होंगी, ये क्या करेंगी, सारे अपर स्किन का लिम्फ लेके जाएंगी बस एरियोला और निपल के पार्ट को छोड़कर, ठीक है। और क्या लिम्फेटिक पास रेडियली टू द सराउंडिंग, ये क्या कैसे जाती हैं, रेडियली जाती है, ठीक है। और कहाँ जाएंगी लिम्फ वेजल्स, एक्सिलरी, एंटीरियर थोरैकिक, सुप्राक्लेविकुलर एंड सिफेलिक, इन चारों की तरफ जाएंगी। कहाँ जाएंगी, एंटीरियर पे, और क्या बोल रहे जाएंगी, एंटीरियर पे, हाँ ये एंटीरियर है, सुप्राक्लेविकुलर पे जाएंगी, सिफेलिक पे जाएंगी, इस पे सिफेलिक आपको दिया नहीं गया है, और जाएंगी सुप्राक्लेविकुलर पे, सुप्राक्लेविकुलर दिखा दिया है, ठीक है। और एंटीरियर थोरैकिक पे, जहाँ इंटरनल मेमोरी है ना यहीं पे आपको एंटीरियर थोरैकिक मिलेंगे। वहीं जो डीप लिम्फेटिक्स है इसके अंदर जो पहले तो सुपीरियर वाली हो गई, जो डीप मिलेंगी वो आपको इसके अंदर मिलेंगी। तो जो सुपीरियर वाली हैं, डीप लिम्फेटिक्स वाली हैं, सुपरफिशियल तो देख ली, सुपरफिशियल ऊपर की जो डीप वाली है वो
जो भी ब्रेस्ट का पैरेन्काइमा है ना उसको ड्रेन करती हैं, और निपल और एरियोला को भी ड्रेन करती है। जैसे ये जितना भी पैरेन्काइमा है, पैरेन्काइमा क्या है, ये पूरा जो मेमोरी ग्लैंड से ये जो लोब्स वगैरह हैं, यही मैम हमारा पैरेन्काइमा का था। इसी को जो ड्रेन कर रही है ना, ये सारी डीप लिम्फेटिक्स हैं, और ये निपल और एरियोला का भी ड्रेन करती हैं, ठीक है। अब अगर और आगे देखें लिम्फेटिक्स के बारे में, तो 75% लिम्फ है जो ब्रेस्ट का ड्रेन हो रहा है, वो सिर्फ अकेले एक्सिलरी नोड्स कर रहे हैं, मतलब एंटीरियर, पोस्टीरियर, लेटरल और एपिकल और सेंट्रल, ये जो 5 नोड्स हैं ये कर रहे हैं, ठीक है। बाकी का बचा जो 20% है, जो बाकी का बचा 20% है, वो कहाँ, एंटीरियर थोरैकिक पे जा रहा है, जहाँ हमारे इंटरनल मेमोरी प्रेजेंट है, ठीक है, यहाँ पे। और बाकी का कितना जो 5% बचा है वो कहाँ जा रहा है, वो पोस्टीरियर इंटरकोस्टल नोड्स पे जा रहा है। कहाँ जा रहा है, पोस्टीरियर इंटरकोस्टल नोड्स, ठीक है। और अगर हम यहीं पे पहले तो डिवीज़न देखा, कैसे डिवीज़न देखा हमने कि जो 75% है वो हमारा पूरा एंटीरियर ग्रुप एक्सिलरी ग्रुप ले जा रहा है, ठीक है, एक्सिलरी ग्रुप ले जा रहा है। बाकी का जो 20% है वो हमारा एंटीरियर थोरैकिक या इंटरनल मेमोरी ले जा रहा है, ठीक है। और बाकी का बचा जो 5% है वो कौन लेके जा रहा है, डेल्टो इंटरकोस्टल लेके जा रहे हैं। क्या लेके जा रहे हैं, पोस्टीरियर इंटरकोस्टल लेके जा रहे हैं, ठीक है। अब देखें तो लिम्फेटिक सॉरी अमंग एक्सिलरी नोड्स, अगर हम एक्सिलरी की बात करेंगे तो मोस्टली लिम्फेटिक्स कहाँ पे ड्रेन होंगे, एंटीरियर के ग्रुप में। कहाँ पे होंगे, एंटीरियर के ग्रुप में, ठीक है। जो कहाँ पे मिलेगा, इस एक्सिलरी टेल की तरफ पे। अगर आप इस डायग्राम में देखोगे तो यहाँ पे कहीं पे आपको क्या मिलेगी, टेल मिलेगी ना, टेल ऑफ स्पेंस। तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, एंटीरियर ग्रुप मिलेगा, ठीक है। आगे पार्शली कहाँ जाएगा, पोस्टीरियर और एपिकल ग्रुप में जाएगा। कहाँ जाएगा पार्शली, थोड़ा बहुत अब जो जाएगा वो जाएगा हमारे एपिकल ग्रुप में और पोस्टीरियर के ग्रुप में। फिर यहाँ से जाएगा सेंट्रल में, और क्या बचा हमारा, लेटरल में, ठीक है। और फिर इनसे मिलके, मैंने क्या बोला, सबसे ज़्यादा जा रहा है कहाँ पे, एंटीरियर में। उसके बाद थोड़ा बहुत कहाँ जा रहा है, पोस्टीरियर में और सेंट्रल में। यहाँ से कहाँ जाएगा, लेटरल में और एपिकल में। और यहाँ से कहाँ जाएगा, यहाँ से सुप्राक्लेविकुलर में, ठीक है। यही आपको देखो बुक में बोल रहा है। पार्शली पोस्टीरियर एपिकल फ्रॉम एंटीरियर पोस्टीरियर ग्रुप, सेंट्रल लेटरल ग्रुप एंड देन एपिकल ग्रुप, और फाइनली रीच कहाँ कर जाएगा, सुप्राक्लेविकुलर नोड में, ठीक है। वही एंटीरियर थोरैकिक जो लिम्फ नोड्स होंगे, एंटीरियर थोरैकिक जो इंटरनल मेमोरी के पास थे यहाँ कहीं पे, इसमें क्या बोला है कि एंटीरियर थोरैकिक जो हैं इनर हाफ ऑफ ब्रेस्ट को करेंगे और आउटर हाफ, मतलब अगर मैंने बोला ये ब्रेस्ट है तो ये आधे आउटर को भी कर रहे हैं, और इसी का जो अंदर वाला पार्ट होगा उसके हाफ को भी ड्रेन कर रहे हैं। कौन से, एंटीरियर थोरैकिक। मतलब मान लो यहाँ पे प्रेजेंट है ना दोनों ब्रेस्ट के साइड पे, और ये ब्रेस्ट है हमारा, तो इनके आउटर हाफ को करेंगे और इनर हाफ को करेंगे, ठीक है। आउटर हाफ ही फ्रॉम इनर हाफ बोल रहा है और आउटर हाफ बोल रहा है, मतलब इनर के अंदर का कर रहे होंगे इस साइड के, और आउटर का ऊपर का कर रहे होंगे, ठीक है। मैंने गलत थोड़ा डायरेक्शन बना दिया था। अब जो प्लेक्सिस ऑफ लिम्स आपको दिखते हैं एरियोला के नीचे, उसे हम सब एरियोलर प्लेक्सिस ऑफ सेपी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सब एरियोलर प्लेक्सिस ऑफ सेपी। ये बहुत सारे क्या होते हैं, सब एरियोलर प्लेक्सिस एंड मोस्ट ऑफ लिम्फ, जितने भी लिम्फ हैं ग्लैंड से आ रहे हैं, वो कहाँ, एंटीरियर और पेक्टोरल ग्रुप जो है लिम्फ नोड का, उसमें ड्रेन करते हैं। जैसे मैं आपको डायग्राम दिखाऊं तो आप ये देखो, क्या है सब एरियोलर प्लेक्सी, जिसको हम सेपीज प्लेक्सिस भी बोलते हैं, इज द लिम्फेटिक ड्रेनेज ऑफ एरियोला और ब्रेस्ट। जितना भी लिम्फेटिक ड्रेनेज है ब्रेस्ट का वो है, ये बहुत डेंस नेटवर्क है लिम्फेटिक्स का जो डर्मिस में प्रेजेंट होता है। ये आप देख सकते हो इस डायग्राम में, जो पूरा दिख रहा है ना आपको लिम्फेटिक सिस्टम, इसी को हम प्लेक्सिस बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, प्लेक्सिस बोल रहे हैं, ठीक है। लिम्फ के प्लेक्सिस जो है वो है हमारा
सेपीज प्लेक्सिस या सब एरियोलर प्लेक्सिस ऑफ सेपी। ये डीप वाली बात हो रही है और ये चीज़ याद रखना, प्रेजेंट इन डीप टू द एरियोला, एरियोला के डीप में। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। तो लिम्फेटिक्स जो डीप सरफेस वाले हैं, ठीक है, वो पेक्टोरलिस मेजर से पास करते हैं। कहाँ से पास करते हैं? पेक्टोरलिस मेजर से पास करते हैं। और फिर उसके बाद क्लेविकुलर पेक्टोरिया, क्लेवी पेक्टोरल फेशिया, देन एपिकल नोड और एंटीरियर थोरैकिक नोड। क्या बोल रहा है ये लिम्फेटिक्स जो डीप सरफेस के हैं कहाँ कहाँ से पास कर रहे हैं? पेक्टोरलिस मेजर मसल से, एंड देन क्लेविको पेक्टोरल फेशिया, फिर वहाँ से पहुँचेंगे एपिकल नोड पे, एपिकल नोड से पहुँचेंगे एंटीरियर थोरैकिक नोड्स पे। अगर आपको इसको एनिमेशन में देखना हो तो देखिए, 1 मिनट रुकना। अगर आप इसमें देखोगे तो क्या बोल रहा है? पहले जा रहा है पेक्टोरलिस मेजर से, जो हमारा कौन सा ग्रुप बता रहे थे इसमें? डीप वाला जो लिम्फेटिक्स का सिस्टम है पूरा, लिम्फेटिक्स जो डीप सरफेस से है वो कहाँ जा रहा है? वो जा रहा है पेक्टोरलिस मेजर पे, ठीक है। अब मैं पेक्टोरलिस मेजर को हटा रही हूँ, ये पेक्टोरलिस मेजर हट गई। पेक्टोरलिस मेजर से जा रहा है कहाँ पे? यहाँ पे आपको एक ट्रांसपेरेंट लेयर मिलेगी क्लेविको पेक्टोरल फेशिया की। तो कहाँ जाएगा ये? क्लेविकुलर पेक्टोरल फेशिया पे। और उसके बाद कहाँ जाएगा? क्लेविको पेक्टोरल फेशिया से होने के बाद ये जो और ग्रुप्स बने हैं, कौन से? एपिकल और पेक्टोरल। कौन सा ग्रुप बोला गया है यहाँ पे? एपिकल और एंटीरियर थोरैकिक नोड, सॉरी पेक्टोरल नहीं, कौन सा बोला है? एपिकल और एंटीरियर थोरैकिक, ठीक है। यहाँ पे जाएगा कहाँ? ठीक है, मे बी आपको क्लियर हुआ होगा। पेक्टोरलिस, देन क्लेविको पेक्टोरल फेशिया, देन एपिकल ग्रुप एंड एंटीरियर थोरैकिक नोड। अब लिम्फेटिक्स जो लोअर और इनर क्वाड्रेंट के हैं, देखो हमने क्या पढ़ लिया? हमने आउटर का पढ़ लिया ना, इनर क्वाड्रेंट का नहीं देखा। तो ये कहाँ कहाँ से कम्युनिकेट करते हैं? याद रखना, कौन से? लोअर वाले और इनर क्वाड्रेंट वाले कहाँ से कम्युनिकेट करते हैं? जो डायफ्राम के पास आपको मिलेंगे उनसे पेरिटोनियल के लिम्फ प्लेक्सिस मिलेंगे वहाँ पे, और इनसे कोस्टल मार्जिन को क्रॉस करते हुए इन तक पहुंचते हैं। और कहाँ पियर्स करते हैं? एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल को, ठीक है। कहाँ पियर्स कर रहे हैं? एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल को, जो नियर अल्बा से निकलती है, ठीक है। इसी से क्या होता है कि नीचे तक का कम्युनिकेशन स्टेब्लिश होता है लिम्स का। अगर हम एंटीरियर एंड सेंट्रल ग्रुप ऑफ नोड्स कॉमनली कार्सिनोमा में इन्वॉल्व होते हैं। क्या बोल रहे हैं? एंटीरियर और सेंट्रल ग्रुप। ये जो आपको एंटीरियर ग्रुप दिख रहा है ये तो हमें पता चला, और जो सेंट्रल ग्रुप है, यही दो नोड्स हैं जो मेनली कार्सिनोमा में इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। अब अगर हम आगे देखें तो ब्रेस्ट का डेवलपमेंट देखते हैं कि जो ब्रेस्ट है वो सबसे पहले तो एक्टोडर्मल थिकनिंग से डेवलप हुआ है। इसमें क्या होता है? एक मेमोरी रिज या मिल्क लाइन या लाइन ऑफ स्कल्स, कुछ भी बोल सकते हैं हम। ये क्या होती है? एक्सिला से लेके ग्रोइन। ग्रोइन क्या होता है? ऐसा जहाँ पे 2 लेग्स ज्वाइंट करते हैं ना, उसे ग्रोइन बोलते हैं। वहाँ तक क्या करती है? एक्सटेंड करती है। और फोर्थ, ये कब आपको अपियर होगी? 4th वीक ऑफ इंट्रायूटेराइन लाइफ में। और ह्यूमंस में क्या होता है? ये डिसअपियर्स हो जाती है अपने बहुत से पार्ट से, ठीक है। और ये कहाँ बस बचती है? सिर्फ पेक्टोरल रीजन पे बचती है। और फिर इस पेक्टोरल रीजन पे जहाँ पे ये मेमोरी लाइन रिज बची है, यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे ग्लैंड का फॉर्मेशन हो जाएगा जो एक्टोडर्मल इन ओरिजिन होता है, और स्ट्रोमा का ओरिजिन हो जाएगा, और जो स्ट्रोमा मिलेगा आपको वो मेसोडर्मल ओरिजिन में होता है, ठीक है। अगर आप ये जो पार्ट बच गया ना, परसिस्टिंग पार्ट पेक्टोरल के यहाँ का, मिल्क लाइन का, ये जैसे मैंने बोला एक मेमोरी पिट में कन्वर्ट होता है। किस में? मेमोरी पिट में, ठीक है। जहाँ पे सेकेंडरी बर्ड्स ग्रो करने लगती, कितनी? 15 से 20 हर एक ग्लैंड में, ठीक है। कहाँ पे? इस पिट के फ्लोर पे। ये बर्ड डिवाइड करती हैं, फिर और सब डिवाइड करती हैं, और लोब्स का फॉर्मेशन करती हैं, ठीक है। ये पहले जो पूरा सिस्टम है, पहले सॉलिड होता है, देन कैनेलाइज्ड हो जाता है। कैनेलाइज मतलब कैनाल्स बन जाती हैं, ठीक है। और बर्थ में या बर्थ के लेटर, हो सकता है बर्थ के टाइम पे या बर्थ के कुछ दिन बाद, यहाँ पे निप्पल का जो एवर्शन एवर्टेड हो जाती है, मतलब निकल आती है, ठीक है। कहाँ पे? जो ओरिजिनल पिट थी ना, वहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो पिट है ना, यहाँ से आपकी 15 से 20 लोब्स बन गई हैं, जहाँ जाके आगे लेक्टिफेरस डक्ट्स और साइनसेस और एक्नाइज बन जाएंगी।
सॉरी एसिनाइज बन जाएंगी। और क्या हो रहा है, ये जहाँ पे आपको पिट थी ना, मेमोरी पिट थी, वहाँ पे क्या होगा, निपिल का इवर्शन हो जाएगा। ठीक है, मतलब पहले तो कुछ इवर्टेड होगा जिसे हम निपिल का नाम देंगे। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, देखो ये आपको डायग्राम में पूरी दिखी ना, ग्रोइन तक, ग्रोइन जहाँ आपके लेग ज्वाइन हो रहे हैं। ठीक है, ये पेक्टोरल रीजन से नीचे तक आती है और सिर्फ इतने लाइन में बसती है जहाँ पे आपके मेमोरी ग्लैंड का ओरिजिन हो जाता है। ठीक है, ग्रोथ ऑफ मेमोरी ग्लैंड एट प्यूबर्टी, ये तो आपको पता होगा कि प्यूबर्टी के टाइम पे किसकी वजह से होता है, ईस्ट्रोजन के हार्मोन की वजह से होता है। ईस्ट्रोजन के अलावा देखें तो जो डेवलपमेंट है सेकेंडरी एल्वेलाई का, वो प्रोजेस्टेरोन की वजह से होता है और प्रोलैक्टिन की वजह से होता है, जो हाइपोफाइसिस सेरेबाई के पार्ट से रिलीज होते हैं। ग्रोथ हो रहा है ईस्ट्रोजन की वजह से, जो सेकेंडरी सिक्रेटरी एल्वेलाई है जहाँ से मिल्क रिलीज होगा वो हो रहा है प्रोजेस्टेरोन और प्रोलैक्टिन की वजह से, जो हाइपोफाइसिस ऑफ सेरेबाई से रिलीज हो रही है, सेरिबेलम के हाइपोफाइसिस पार्ट से। कुछ एनिमलीज हैं ब्रेस्ट की, जैसे एमेस्टिया, एमेस्टिया उस एनिमलीज को बोलते हैं जब ब्रेस्ट का एब्सेंस होता है। इथेलिया तब बोलते हैं जब निपल प्रेजेंट नहीं होती। पॉलीमेस्टिया, पॉलीमेस्टिया मतलब देखो, मेस्टिया मतलब ब्रेस्ट की बात कर रहे हैं, पॉली मतलब बहुत सारी, तो बहुत सारे ब्रेस्ट डेवलप हो जाएंगे, मोर देन वन। ठीक है, पॉली मतलब बहुत सारे, और थीलिया बात कर रहे हैं मतलब निप्पल की बात कर रहे हैं, तो सुपर न्यूमेरेसी ऑफ निप्पल, सुपर मतलब ज़्यादा, न्यूमेरेसी मतलब नंबर में क्या आ जाएंगी, निप्पल्स आ जाएंगी। अगर गायनोमेस्टिया की बात करें तो ये आप लोग अपने नीट की प्रिपरेशन के टाइम पे पढ़ते आए होंगे कि जो ब्रेस्ट है मेल्स में डेवलप हो जाते हैं, जो अक्सर क्लीन फिल्टर सिंड्रोम की कंडीशन में देखने को मिलता है। ठीक है, अगर ब्रेस्ट की हिस्टोलॉजी की बात करें तो एज ब्रेस्ट जो है वो एक स्पेशलाइज एसेसरी ग्लैंड्स हैं स्किन के। ठीक है, जो मैमल्स में इवॉल्व होते हैं, क्यों, यंग वंस को नरिशमेंट प्रोवाइड करने के लिए। इनमें 15 से 20 लोब्स होती हैं, जिन 15 से 20 लोब्स होंगी और इतने ही क्या होंगे, डक्ट होंगे। हर एक लोब जो है वो बहुत सारे लोब्यूल से बनी होंगी। ठीक है, जिन्हें हर एक लोब्यूल में एसिनाइज कंटेन होंगे। ठीक है, एसिनाइज होंगे। अगर हिस्टोलॉजिकली देखे जाए तो जो लोब्यूल्स हैं वो डिस्क्रिमिनेबल हैं ग्लैंड में। ठीक है, अब अगर रेस्टिंग फेज देखें या नॉन प्रेग्नेंट एडल्ट फीमेल में देखें तो क्या होता है कि जो डक्ट्स हैं और ब्रांचेज हैं, क्या होता है, मतलब इसमें क्या बोला है, मेमोरी ग्लैंड इन दिस फेज, इन फेज में क्या होता है, सिर्फ आपको डक्ट्स मिलेंगी और उनकी ब्रांचेस मिलेंगी। ठीक है, जो स्ट्रोमा है उसमें आपको कनेक्टिव टिश्यू और फैट के सेल्स मिलेंगे। ठीक है, इंट्रा लोब्यूलर डक्ट्स आर यूजली लाइंड बाय, जो डक्ट्स आपको मिलेंगी वो यूजली लाइंस किससे होती हैं, कॉलुमिनार एपिथेलियम से। किससे होती हैं, कॉलुमिनार एपिथेलियम से लाइंड होती हैं, जो बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर होती हैं। ठीक है, द इंट्रालोब्युलर कनेक्टिव टिश्यू विच इज ड्राइव्ड फ्रॉम पैपिलरी लेयर ऑफ डर्मिस इज मोर सेलुलर कंटेनिंग फिब्रोब्लास्ट। देखो, जो इंट्रालोब्युलर कनेक्टिव टिश्यूज भी यहाँ पाए जाते हैं, जो किससे, पैपिलरी लेयर होती है जो डर्मिस से की उससे मिलके बनते हैं, जो बहुत ज़्यादा सेलुलर होते हैं और जिनमें फिब्रोब्लास्ट होते हैं। वहीं अगर आप इंटरलोब्युलर कनेक्टिव टिश्यू की बात करो, अभी पहले किसकी, डक्ट्स की बात की, अब टिश्यू की बात कर रहे हैं। ठीक है, क्या होता है यहाँ पे, देखो डक्ट की बात की और स्ट्रोमा की बात की, ऐसी अभी डक्ट की बात की, अब वापस से स्ट्रोमा पे आते हैं। तो क्या होता है यहाँ पे, जो डक्ट के बीच में प्रेजेंट होता है या एडजेसेंट लोब्यूल्स के बीच में प्रेजेंट होता है, वो किससे, रेटिकुलर लेयर से बना होता है। जो आपकी डक्ट थी वो पैपिलरी लेयर से बन रही थी, रेटिकुलर लेयर से बनता है डर्मिस की। ठीक है, और ये ये क्या होता है, मोर फिब्रोरेटिकुलर नेचर में होता है। क्यों, क्योंकि इसमें बहुत सारे फैट लोब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। इसमें क्या था, इसमें फिब्रोब्लास्ट प्रेजेंट थे और इसमें फैट लोब्यूल्स प्रेजेंट है, क्योंकि ये मेन बल्क बनाता है। ठीक है, ग्लैंड का। लैक्टेटिंग फेज की बात करें, अभी हमने किसकी बात की, जब प्रेगनेंसी नहीं थी, अब लैक्टेटिंग फेज की बात कर रहे हैं। तो अब ग्लैंड में क्या होता है, एसिनाइज बहुत सारे हो जाते हैं। जब क्या थी हमारे पास, नॉन प्रेग्नेंट फीमेल थी, उसमें क्या था, ओनली डक्ट्स थी और ब्रांचेस थी, और उसमें क्या हो गया, बहुत सारे एसिनाई डेवलप हो गए हैं। ठीक है, एसिनाई क्या है, ये हमारे लोब्स हैं, इनमें ये जहाँ पे मिल्क स्टोर रहेगा ये एसिनाई है ये। ठीक है, तो ये बहुत सारी डेवलप हो जाती हैं और स्ट्रोमा में कनेक्टिव टिश्यू और फैट होता है। यहाँ पे क्या हो जाता है, पहले देखें तो सम एसिनाइज जो है वो टॉल कॉलुमिनार सेल से लाइन हो जाती हैं। ठीक है,
मतलब जो पहले लाइन थी ना कॉलमनार सेल से, अब ये कन्वर्ट हो जाती है नॉर्मल कॉलमनार सेल से, ठीक है। पहले लंबे लंबे थे, अब नॉर्मल हो गए हैं। न्यूक्लियस जो है वो राउंड और ओवल हो जाते हैं, ठीक है, इन सेल्स के। और ये सेल्स के देखो, जो कॉलमनार में पहले नीचे पाए जाते थे, अब आपको ये नॉर्मल में बीच में देखने लग जाएंगे, ठीक है। और ड्रॉपलेट्स जो है फैट की, वो कहाँ पे, फ्री सरफेस जो है सेल की ना, वहाँ पे अरेंज हो जाएंगी, पहले सब में बिखरी थी। मायोएपिथेलियल सेल्स भी आपको इसमें देखने मिलेंगे, कहाँ, बेसमेंट मेम्ब्रेन और सिक्रीटरी सेल्स के बीच में मिलेंगे देखने। डक्ट्स भी आपको देखने मिलेंगी, पर ये कम होंगी, पहले डक्ट्स ज़्यादा थी, अब ये कम होंगी, ठीक है। अगर आप एसिनाई के कंपेयर में देख रहे हो तो, मतलब एसिनाई एज कम्पेयर टू डक्ट्स ज़्यादा होंगी। जितनी जो बिगर डक्ट्स हैं वो किससे लाइंड होंगी, स्ट्रेटिफाइड कॉलमनार, या आप कॉलमनार एपिथेलियम बोल सकते हो, इनसे लाइंड होंगी। अब हम आते हैं अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट पे, जो है हमारा क्लिनिकल एनाटमी। आप कुछ देखो या ना देखो या वीडियो स्किप करो, ये पॉइंट ज़रूर देखना। क्लिनिकल एनाटमी में क्या बोल रहे हैं, पहला पॉइंट, ये मैं आपको पूरा रीड करके पॉइंट टू पॉइंट बताऊंगी क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अपर एंड आउटर क्वाड्रेंट ऑफ ब्रेस्ट इज अ फ्रीक्वेंट साइट ऑफ कार्सिनोमा। जो ब्रेस्ट के तो 4 क्वाड्रेंट होते हैं, तो जो अपर और आउटर क्वाड्रेंट होता है ये वाला, ये क्या होता है, इसमें बहुत फ्रीक्वेंटली ऐसा साइट है जहाँ पे कार्सिनोमा कैंसर डेवलप हो सकता है। क्यों? क्योंकि जैसे मैंने बोला था 70% जो लिम्फ है वो ड्रेन कहाँ हो रहा है, एंटीरियर ग्रुप में, और एंटीरियर ग्रुप और सेंट्रल ग्रुप आपको यहीं पे देखने मिलेगा, ठीक है। फर्स्ट लिम्फ नोड ड्रेनिंग द ट्यूमर बियरिंग इज कॉल्ड सेनाइटल नोड। देखो जो पहला नोड है ना, जो ट्यूमर को बियर करेगा, उसे हम क्या बोलते हैं, सेनाइटल नोड बोलते हैं। जो एब्सिसिस आप ब्रेस्ट में होगा, उस ब्रेस्ट एब्सिसिस में ऑल्सो फॉर्म इन द ब्रेस्ट, एब्सिसिस भी ब्रेस्ट में बन सकता है और इसको ड्रेन करने की ज़रूरत है। जैसे मैं आपको एब्सिसिस की अगर पिक्चर दिखाऊं, मेरे पास एब्सिसिस की पिक्चर रखी हुई है, अगर आप एब्सिसिस की पिक्चर देखो तो ये देखो, ये जो आपको दिख रहा है ना, ये इसमें एब्सिसिस का फॉर्मेशन हो चुका है जिसको रिमूव किया जा रहा है, ठीक है। तो एब्सिसिस को ड्रेन होना ज़रूरी है। इंसिजन जो है वो कैसा कट किया जाएगा, वो ऐसे, अगर ये ब्रेस्ट है ना तो रेडियली कट होगा। जैसे मैं फिर से बता रही हूँ, ये ब्रेस्ट है, ठीक है, ये ब्रेस्ट है, और इसमें जो इंसिजन है ना वो ऐसा रेडियली कट होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो लेक्टिफेरस डक्ट्स है ना, उनकी कटिंग ना हो जाए, इसलिए। कैंसर सेल्स जो हैं वो सस्पेंसरी लिगामेंट से भी घुस सकते हैं, जैसे आप इस डायग्राम में देखोगे, हमारे इस डायग्राम में देखोगे, इसमें सस्पेंसरी लिगामेंट नहीं दिया है आपको। अगर ये वाले डायग्राम में देखोगे तो ये जो आपको सस्पेंसरी लिगामेंट दिए है ना, तो क्या होता है, कैंसर सेल्स इनसे भी इन्फिल्ट्रेट मतलब घुस जाते हैं, ठीक है, फिल्टर्ड नहीं हो पाते, घुस जाएंगे और क्या होगा, अंदर पहुंच जाएंगे, तो भी ये भी कार्सिनोमा डेवलप करेंगे। तो इन्फिल्ट्रेट सस्पेंसरी लिगामेंट, ब्रेस्ट देन बिकम फिक्स्ड। इसमें क्या होगा, ब्रेस्ट जो फ्रीली मूवेबल थे ना, अब वो फिक्स्ड हो गए हैं, कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा लिगामेंट्स का, और क्या होगा, रिट्रैक्शन या पकरिंग हो जाएगी स्किन की जो है ना वो फोल्डिंग होने लगेगी। क्या होगा, ये जो आपके लिगामेंट्स है ना, ये जो आपके यहाँ पे आपको लिगामेंट्स दिख रहे हैं ना, सस्पेंसरी लिगामेंट, ये जो अटैच करके रखे हैं, तो क्या होगा, ये एकदम रिजिड हो जाएंगे, ठीक है। इसमें यही बोल रहा है, अगर आप फिर से रीड करोगे तो, infiltrate suspensory ligament, breast then become fixed, contraction of ligament cause retraction और folding of the skin, स्किन की फोल्डिंग हो जाएगी, क्योंकि सस्पेंसरी लिगामेंट कैसे हो गए हैं, फिक्स्ड हो गए हैं। सस्पेंसरी लिगामेंट कैसे हो गए हैं, रिट्रैक्ट हो गए हैं, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट हो गए हैं, सॉरी। इन्फिल्ट्रेशन क्या होगा, लेक्टिफेरस डक्ट्स में भी हो सकता है, जो कैंसर सेल है वो लेक्टिफेरस डक्ट में भी इन्फिल्ट्रेट हो सकते हैं, घुस सकते हैं, और क्या होगा इससे, कॉन्सिक्वेंटेड फाइब्रोसिस कैन कॉज रिट्रैक्शन ऑफ निपल का रिट्रैक्शन हो जाएगा। अगर कैंसर सेल्स सस्पेंसरी लिगामेंट से अंदर जा रहे हैं तो किसका फोल्डिंग हो रही है, स्किन की। यहाँ पे क्या होगा, निपल की फोल्डिंग हो जाएगी, जैसे आप इस डायग्राम में देख सकते हो, या निपल अंदर की साइड हो गई है, या निपल अंदर की साइड चली गई है, तो ऐसा रिट्रैक्शन हो जाएगा निपल का, ठीक है। वहीं आगे देखो तो, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ सुपरफिशियल लिम्फ वेजल्स बाय कैंसर सेल्स में प्रोड्यूस एडिमा
ऑफ द स्किन गिविंग राइज टू एन अपीयरेंस लाइक दैट ऑफ स्किन ऑफ एन ऑरेंज। अगर देखो क्या होता है, ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है ना सुपरफिशियल लिम्फ में, अगर कैंसर सेल्स अपना ऑब्स्ट्रक्ट कर लेंगे, घुस जाएंगे, तो क्या होगा, एडिमा प्रोड्यूस कर देंगे स्किन में, और स्किन कैसे ऑरेंज लाइक अपीयरेंस देगी, कैसे पॉडी ऑरेंज अपीयरेंस देगी। आप अगर इसमें देखो तो ऑरेंज जैसे आपको दिख रहा है, ये छोटे छोटे आपको ये बल्क दिख रहे होंगे, ऐसे ऑरेंज में होता है ना, ये आपको दिख रहा है जो, इस टाइप से ब्रेस्ट की स्किन अपीयरेंस देने लग जाएगी। ठीक है, बिकॉज ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ सुपर लिम्फेटिक्स ऑफ द ब्रेस्ट अक्रॉस मिड लाइन, कैंसर में स्प्लिट वन ब्रेस्ट द अदर। क्या होता है, ये जो आपको ब्रेस्ट है, जैसे ये पर्सन के ब्रेस्ट है, तो क्या होता है ना, इन ब्रेस्ट में ना कम्युनिकेशन होता है, मिड लाइन के अक्रॉस कम्युनिकेशन होता है, और इस कम्युनिकेशन से अगर इस ब्रेस्ट में कार्सिनोमा है तो वो इस ब्रेस्ट में भी स्टेब्लिश हो सकता है, ये बोलना चाह रहा है वो। ठीक है, नेक्स्ट, बिकॉज ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ लिम्फ वेसल्स विथ दोस इन एब्डोमेन। अब जैसे एब्डोमेन के बाद साथ भी ब्रेस्ट के लिम्फ का क्या है, कम्युनिकेशन है। जैसे हमने पढ़ा था डेल्टोपेक्टोरल लिम्फ नोड थे हमारे पास, ठीक है, और ड्यूडेनम के नीचे जो लिम्फ नोड्स थे उनसे भी इनका कम्युनिकेशन होता है। तो क्या होता है, कैंसर जो है ब्रेस्ट का वो लीवर में भी पहुंच जाता है, इवन जो ड्रॉप्स पेल्विस में भी पहुंच जाती हैं। ठीक है, जो इन कैंसर्स की सेकेंडरी कैंसर्स प्रोड्यूस कर लेती हैं। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम लिम्फेटिक्स, अगर लिम्फेटिक्स के अपार्ट देखें तो कैंसर में स्प्रेड थ्रू सेगमेंटल वीन्स के थ्रू भी स्प्रेड हो सकता है। इस कनेक्शन में क्या होता है कि जो वीन्स है ना, जो ब्रेस्ट को ड्रेन करती हैं, जो वो वर्टिब्रल वीनस प्लेक्सिस से कम्युनिकेट करती हैं, और इस कम्युनिकेशंस की वजह से जो कैंसर है वो वर्टिब्रा के थ्रू ब्रेन तक भी जा सकता है। ठीक है, कार्सिनोमा यूजली कहाँ, एपिथेलियम ऑफ लार्ज डक्ट से अराइज होता है, यूजली अराइजेस फ्रॉम एपिथेलियम ऑफ लार्ज डक्ट्स। अगर आप सेल्फ एग्जामिनेशन की बात करो तो आप क्या कर सकते हो, आप ब्रेस्ट की मिरर के फ्रंट में खड़े होकर सिमेट्री देख सकते हो दोनों ब्रेस्ट की और निपल्स की। आप ये भी देख सकते हो कि कहीं आपके ब्रेस्ट का कलर चेंज तो नहीं हो रहा, निपल्स का रिट्रैक्शन, निपल्स अंदर को पेनिट्रेट तो नहीं कर रही हैं, ये सबसे बड़ा साइन है कैंसर का। निपल से कोई डिस्चार्ज तो रिलीज नहीं हो रहा, उसे स्क्वीज करने पे, दबाने पर आप अपने हाथ से पाल्पेट करेंगे चारों क्वाड्रेंट को और फील करेंगे कि कहीं आपको पाल्पेबल लंप तो फील नहीं हो रहा। अब और रेज द आर्म, आप अपने आर्म को रेज करेंगे और अब आप क्या करेंगे, लिम्फ नोड्स को, जो एक्जिला के लिम्फ नोड्स हैं उन्हें फील करेंगे। ठीक है, अगर आप मैमोग्राफ की बात करें तो ये कैंसरस मास को रिवील कर सकती है। ये एक मैमोग्राफ की पिक्चर है। मैमोग्राफ क्या होता है, कैन बी यूज टू चेक फॉर ब्रेस्ट कैंसर इन वुमेन हु हैव नो साइन और सिम्टम ऑफ द डिसीज। अगर किसी को कोई साइन सिम्टम आ ही नहीं रहा है, ठीक है ना, उसको पाल्पेट हो रहा है ना कुछ हो रहा, तो आप मैमोग्राफ यूज करते हो। और ये जो आपको दिख रहा है ना ब्रेस्ट में, ब्रेस्ट का एक्सरे कहलाता है मैमोग्राफ। तो इसमें क्या होता है, ये डिटेक्ट हो जाता है कि कहीं कोई लंप तो नहीं बन रहा अंदर। ठीक है, नेक्स्ट, फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी भी यूज कर सकते हो, जो सेफ भी है और क्विक भी है। ठीक है, ईजिली हम ब्रेस्ट के लेशंस को डिटेक्ट कर सकते हैं। देखो क्या होता है, ये नीडल टू एक्सट्रैक्ट सेल फ्रॉम अ लेशन, जो भी लेसन क्रिएट हुआ है ना उसमें से सेल्स हम निकालेंगे और डायग्नोस करेंगे, जिसमें हमें वैरायटी ऑफ सस्पिशियस सुपरफिशियल एंड डीप मासेस, हम ऊपर के और नीचे के दोनों के डीप मासेस जो हैं उनको मतलब उस लेसन से पता करेंगे, जो स्मॉल अमाउंट ऑफ ब्रेस्ट टिश्यू ऑफ फ्लूइड जो रिमूव किया गया है, ठीक है, उस पर्टिकुलर सस्पिशियस एरिया से। ठीक है, किससे, एक पतली खाली निडल से। ये कैंसर सेल्स को चेक करती है, जैसे आप इसमें देख सकते हो, ये सिरिंज दिख रही है, यहाँ पे जो भी एब्सेसिस क्रिएट हुआ है उसमें से उसका फ्लूइड डिस्चार्ज निकाला जा रहा है और फिर उसको फर्दर चेक किया जाएगा। ठीक है, ये एब्सेसिस जो मैंने आपको स्टार्टिंग में पढ़ाया था, इन्फ्लामेशन हो जाते हैं लिम्फ नोड्स में और एब्सेसिस क्रिएट हो जाते हैं। तो आज के वीडियो में इतने ही। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।